खबर मैनपुरी से अंतर्राज्यीय लुटेरा गैंग का पर्दाफाश। मुठभेड़ के बाद 2 शातिर गिरफ्तार। मैनपुरी जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना किशनी पुलिस और सर्विलांस टीम ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गैंग को दबोचा जिसने यूपी से लेकर गुजरात तक आतंक मचा रखा था। 26 फरवरी का तांडव। पकड़े गए बदमाशों ने एक ही दिन में मैनपुरी, फिरोजाबाद और इटावा में लूट की 5 बड़ी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी थी। खुद की गोली से घायल हुआ लुटेरा किशनी में लूट के दौरान हुई फायरिंग में गैंग का सदस्य विकास खुद की गोली लगने से घायल हो गया था, जिसे गैंग लीडर के साथ दबोच लिया गया। बरामदगी। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से लूटे गए सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल, नकदी, अवैध तमंचे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। गैंग लीडर सुघल बाबू पर हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट समेत 1 दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं। एसपी मैनपुरी गणेश प्रसाद शाह के कुशल निर्देशन और सीओ भोगांव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खड़सरिया बॉर्डर से इन बदमाशों की घेराबंदी कर इन्हें गिरफ्तार किया। सुघल बाबू गैंग लीडर, निवासी नरसिंहपुर, किशनी, इटावा। हमारी टीमों ने कड़ी मेहनत के बाद इस शातिर गैंग को बेनकाब किया। कहा, यह गैंग यूपी के अलावा गुजरात में भी सक्रिय था। पकड़े गए बदमाशों पर सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कौन है ये? 26 तारीख को, विगत 26 माह के 26 तारीख को थाना किशनी में एक दंपत्ति जो मोटरसाइकिल से जा रही थी, 3 लुटेरे के द्वारा जो अपाचे मोटरसाइकिल में सवार थे उनको रोका गया। रोक के उनकी चैन छीनी गई और चैन के बाद छीनने के बाद ये लोग वो आगे जा ना सके, उनके मोटरसाइकिल की चाबी छीन के फेंक दिया और तेजी से भागने लगे। इस क्रम में ये सूचना मिली, दंपत्ति के द्वारा ही बताया गया था, उनके पति के द्वारा, कि किसी एक को गोली चलने की आवाज लगी है और संभवतः किसी अभियुक्त के एक्सीडेंटली किसी एक अभियुक्त को गोली भी लगी होगी। हम लोग जब मौके पे पहुंचे, थाना प्रभारी के जब मौके पहुंचे, जब उससे पूछताछ हुई तो वहां देखा गया कि कुछ ब्लड के भी निशान पड़े हुए, जिससे ये जो अंदेशा था वो पुख्ता हो गया कि इन्हीं अभियुक्तों में से किसी एक को गोली भी लगी है। बाद में सर्विलांस टीम, थाना किशनी की टीम, क्षेत्राधिकारी के द्वारा टीम बना के इस पे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया। सीसीटीवी कैमरे से एक अपाची गाड़ी और उसमें मुंह ढके हुए 3 अभियुक्त दिखाई दिए हैं और जब इसी पहचान वादी से कराई गई तो उन्होंने भी बताया कि हाँ इसी तरह के थे, लेकिन चूंकि फेस ढके हुए थे तो ये पता नहीं कर पा रहे थे। बाद में जब ये घटना के लिए हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा का यूज किया और भी पूछताछ की तो ये पता चला कि उसी दिन थाना दन्नाहार में भी इन्हीं अभियुक्त के द्वारा मोटरसाइकिल को आपको मोबाइल को छीना गया था। इसके बाद ये सिकोहाबाद में भी किसी दंपत्ति के साथ चेन स्नैचिंग की घटना की है। इटावा में इनके द्वारा मोटरसाइकिल को चोरी किया गया था ताकि इसका ये लूट के लिए यूज कर सकते हैं और इसके पहले भी इनके द्वारा 1-2 घटना की गई थी। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला, जो चीजें बरामद हुई इसमें एक मोबाइल फोन जो हमें मिला तो उसमें जब हमने उसके रन करवाया, उनके जो सिम वगैरह को रन करवाया और उसकी आइडेंटिफिकेशन किया तो ये पता चला कि गुजरात में चलने वाला मोबाइल है और उसके वादी से जब बात की तो पता चला कि उस मोबाइल को भी गुजरात में इनके द्वारा लूटा गया है। इस तरह ये 7 अभियुक्त थे जो होली से पहले आए हुए थे और इनके द्वारा लूट की घटना की गई, जिसमें 2 अभियुक्त को पकड़ के जेल भेजा जा रहा है और इसके आपराधिक इतिहास है, दोनों के अच्छे खासे आपराधिक इतिहास है और पेशेवर ये लुटेरे हैं। और आपने देखा कि एक दिन में ही इन्होंने कितनी घटनाएं कर दी है और एक और जो लुटेरा है इसमें अभियुक्त है जिसकी तलाश की जा रही है। वो वर्तमान में अभी उसके बारे में जो जानकारी मिली है वो लखनऊ के आसपास रहना बताया गया है। ठीक है, उस पर भी हम लोग काम करें, जल्दी इसको पकड़ के जेल भेजा जाए। बराबर में इनके पास से जो मोबाइल, जो लूटी गई मोबाइल थी वो बरामद हुई है और असले बरामद हुए हैं, चैन भी बरामद हुई है और एक जो गाड़ियां थी अपाचे वो भी